हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बहुत शॉक वेव्स इन द इंडस्ट्री, बड़े मियां छोटे मियां वर्सेस मैदान की एडवांस बुकिंग रिपोर्ट्स इस वक्त पे जो आ रही है। 11 अप्रैल को ये दोनों फिल्में रिलीज हो रही हैं। जैसे कल लेट नाइट जब सब चीजें पता चली, सब क्लैरिटी, सब कुछ पता चली कि ये फिल्में जो है इनका दोनों का डेट जो है दोनों की चेंज हो चुकी है बिकॉज ऑफ ईद। सब कुछ हो जाने के बाद, मार्केटिंग हो जाने के बाद, एडवांस बुकिंग खुल जाने के बाद डेट का चेंज हो जाना इस तरीके से, इसने पहले तो एक रिएक्शन, ऑडियंस का रिएक्शन जो है वो शॉकिंग में आया, बहुत ज्यादा शॉकिंग था। उसके बाद लेकिन अब जो आ रहा है, दीज आर द आफ्टर शॉक्स। और वो मैंने आपसे कहा ही था कि ऑडियंस जो है इस पर जरूर अपना कॉन्फिडेंस लूज करेगी इन सब चीजों के चलते कि इतने लास्ट मोमेंट पर जाकर इतने ड्रास्टिक चेंजेस हुए हैं जिसका असर यहां पर एडवांस बुकिंग में होता हुआ नजर आ रहा है। तो रिपोर्ट कहां तक पहुंची है, क्या कुछ चल रहा है दोनों फिल्मों के बारे में, अभी सब चीजें बताती हूँ आपको। साथ साथ में हम लोग डे 1 ओपनिंग की बात करने वाले हैं, नंबर्स कहां तक पहुंचेंगे इन दोनों फिल्मों के, सब कुछ इस वीडियो में। वीडियो को जरूर देखो, चैनल को सब्सक्राइब। इतिहास में इससे पहले मुझे नहीं लगता मैंने कुछ देखा है जिसमें फिल्म रिलीज होने से कुछ 2-3 दिन पहले रिलीज डेट चेंज हो गई। प्री ईद बहुत सारी फिल्में आती रहती हैं, बहुत सारी फिल्में हमने देखी हैं। भाईजान की हर फिल्म ईद के मौके पर जरूर आती है, सलमान खान की। लेकिन आप सोचो इस तरीके का सिनेरियो जिसमें ऑडियंस तैयार बैठी है, कई सारे लोगों ने बहुत सारी टिकट्स बुक करा ली थी, काफी अच्छी एडवांस बुकिंग, अच्छी तो नहीं लेकिन एक डिसेंट एडवांस बुकिंग जो है वो स्टार्ट हो गई थी बीएमसीएम की। फाइनली देन द न्यूज ब्रोक, कल रात को, कल शाम को जो न्यूज आई थी जिसके हिसाब से सब चीजें उलट पलट हो चुकी हैं। मतलब कुछ कुछ कह ही नहीं सकते कि क्या होने वाला था। और उसके बाद ये पता चला कि जिन लोगों ने 10th ऑफ अप्रैल की टिकट्स बुक करवा रखी है उनको रिफंड मिलेगा। पार्ट रिफंड, पार्ट पेड प्रीव्यूज में आ जाएगा। जिनको पेड प्रीव्यूज चाहिए, नहीं तो रिफंड चाहिए तो रिफंड मिलेगा। लेकिन ये एक बहुत ज्यादा रिस्की सिचुएशन, बहुत ज्यादा कह लीजिए कि फिल्मों के फ्यूचर के लिए, फिल्मों के दोनों के रिलीज के लिए एक बहुत मतलब घबराने वाली सिचुएशन आ चुकी है, जिसमें मेकर्स ने ऐसा स्टेप लिया है कि इस वक्त पे ऑडियंस जो है ना अब अपना जो ग्रज है वो निकालेगी एडवांस बुकिंग के माध्यम से। अभी मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। कल रात को मैंने एक 9-9:30 बजे के करीब इसमें चेक किया था, जबकि मेरी रिपोर्ट कितनी आई है, कितनी एडवांस बुकिंग आई है। दैट नंबर इज स्टैग्नेंट, वो स्टैग्नेंट हो चुका है बीएमसीएम का। और अभी तक वो नंबर थोड़ा बहुत मिनिमल आगे बढ़ा होगा, उससे आगे नहीं बढ़ा है। आप हर घंटे भी अगर आप इसको रिवाइज कर करके देखें, अगर कोई और फिल्म होती या कोई और, अगर ये फिल्म अपने निर्धारित टाइम पर आ रही होती तो उसको जब हम एक एक घंटे में, थोड़ी देर में रिफ्रेश करके देखते हैं तो कुछ लाखों का फर्क जो है वो दिखा रही थी। यहां पर कुछ हजारों का फर्क में आ चुकी है अब ये फिल्म बीएमसीएम। ये बेहद शॉकिंग और डराने वाली सिचुएशन है। दिस इज वेरी डेंजरस बिकॉज बहुत कुछ दांव पर है, बहुत कुछ दांव पर है। अक्षय कुमार के करियर की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिल्म्स होने वाली थी ये फिल्म। टाइगर श्रॉफ के करियर की इंपॉर्टेंट फिल्म थी। अली अब्बास जफर के लिए कितनी इंपॉर्टेंट फिल्म थी मुझे बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ था। बजट वाइज 250 करोड़ का इसका बजट है, 250 करोड़ का बजट है। रियल एक्शन, रियल वाली जो बात बोल बोलकर सिर्फ ईद के मौके के चलते इसका रिलीज डेट शिफ्ट हो जाना बहुत कुछ बताता है। एक तरीके से इनसिक्योरिटी क्रिएट करता है व्यूअर्स के मन में कि भाई चल क्या रहा है, ये क्यों ये मजाक चल रहा है। अगर आपकी फिल्म का कंटेंट इतना अच्छा था, आपको क्या फर्क पड़ता था कि वो 10 को आ जाती या 11 को आती। कंटेंट अच्छा था तो चलनी थी। That's the point that people are trying to say with मैदान also। अगर मैदान का ट्रेलर टीजर इतना अच्छा, उसका ऑलरेडी मतलब सब कुछ अच्छा चलते हुए एक रंग में भंग डाल दिया कि ऑडियंस एक्साइटेड है, लोगों को देखनी है, मैदान का बहुत प्रॉमिसिंग फ्यूचर लग रहा है, बड़ा अच्छा वीएफएक्स लग रहा है, कहानी बहुत अच्छी लग रही है। सडनली एवरीथिंग गोज फॉर अ टॉस एंड वी कम टू नो दैट रिलीज डेट्स चेंज हो रही है ईद के चलते। दिस इज नॉट डन, दिस इज जस्ट नॉट डन। क्योंकि जो ऑडियंस है वो ऑडियंस वेट कर रही थी इन दोनों ही फिल्मों का, और अभी चीटेड फील हो रहा है। अभी मुझे भी काफी बीट्रेड फील हो रहा है कि यार ये क्या है, आपका फिल्म का अगर कंटेंट अच्छा, आपको क्या फर्क पड़ रहा था अगर वो एक दिन पहले आ जाती। लेकिन अभी सिनेरियो, ये सारा कुछ आपको मैं एडवांस बुकिंग बताती हूँ क्या चल रहा है। देखो अब आप बीएमसीएम के बारे में अगर हम बात करें, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, डे 1 एडवांस बुकिंग 11 तारीख की अभी अपडेट हो चुकी है, 11 तारीख की, ठीक है, जिस दिन पे फिल्म रिलीज हो रही है। तो 11 तारीख की हिंदी 2D वर्जन में अभी तक 7,56,000 ओनली की एडवांस बुकिंग हुई है। 2300 टिकट्स सोल्ड आउट हुई है, 212 रुपए एवरेज टिकट प्राइस। 1500 शोज खुले हैं। अब शोज क्यों नहीं खोल रहे हो? अगर 11th का कंफर्म था, यहां पर ये भी एक रीजन हो सकता है कि एडवांस बुकिंग बहुत कम है, शोज ही नहीं है इन फिल्मों के। शोज ही मतलब अगर मैं आपको टोटल बताऊं 3000 शोज नजर में आ रहे हैं मुझे। और सारा ब्रेकअप वगैरह बताने का मेरे में आज पेशेंस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा, आई एम रियली डिसअपॉइंटेड विद ऑल ऑफ दिस कि हिंदी 3D वर्जन, हिंदी IMAX 3D, हिंदी IMAX 2D, तमिल में भी शुरू हो चुकी है, अभी तक नंबर्स नहीं आए। लेकिन टोटल एडवांस बुकिंग बीएमसीएम की यार 14 लाख रुपए है। 1 करोड़ भी बहुत दूर है, अभी तो बहुत दूर है। मतलब लग रहा है कि कैसे ही होएगा 1 करोड़ की एडवांस बुकिंग, 1 करोड़ की, ठीक है। 14.12 लाख, 50 लाख भी नहीं है। 4400 टिकट सोल्ड आउट हैं, 3000 शोज हैं, ठीक है। ये बहुत दयनीय स्थिति है, ये बहुत डेंजरस, दिस इज वेरी डेंजरस। और
स्केरी सिचुएशन। अभी देखो दिल्ली एनसीआर में अगर हम देखें 183 शोज शो कर रहे हैं केवल, उसमें से केवल एक हाउसफुल है, 0 फिलिंग फास्ट है, फिल्म रिलीज होने में 2 दिन बचे हैं अब। आई रियली डोंट नो वेयर इज इट हेडिंग फॉर अ डिजास्टर। अब तो लग रहा है कि यार ये ओपनिंग तो इसकी बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। जितना सोचा था, कहाँ नंबर सोचे हुए थे, क्या सोचा हुआ था, डबल डिजिट भी आ जाए तो बड़ी बात है, डबल डिजिट में भी आ जाए तो बड़ी बात है। ओपनिंग इस वक्त पे ऐसी लग रही है, अब सब कुछ राइड करता है। और ओपनिंग में आपको बताऊं, ओपनिंग 11 तारीख को मैं मान के चल रही हूँ, मैं 10 तारीख को मैं मानती ही नहीं हूँ, क्योंकि 10 तारीख तो है ही नहीं। फिर 6 बजे के बाद के शोज हैं, अगर उसमें कितना ही हो जाएगा, क्या ही ओपनिंग होगी, पेड प्रीव्यूज में क्या ही ओपनिंग होगी। 11 तारीख को मान के चले अगर, तो 11 तारीख को मुझे डबल डिजिट तो बड़ी मुश्किल लग रही है, बहुत मुश्किल हो जाएगी 10-11 करोड़ की अगर हुई तो। इससे ज्यादा का कोई नंबर हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बात करेंगे अगर हम इस वक्त पे अभी मैदान का क्या चल रहा है, अभी तो ये बड़े मियाँ छोटे मियाँ, मैदान भी कम नहीं है मैदान के साथ, लेकिन फिर भी पता है क्या था कि इसका बजट बड़े मियाँ छोटे मियाँ से कम है, काफी काफी उससे कम है। तो शायद रिकवरी जल्दी हो जाए, लेकिन रिकवरी की तो बातें बाद में होंगी। यहाँ पे दोनों ही फिल्मों की जो एडवांस बुकिंग है 14-14 लाख पे रुकी है, इसकी भी 14 लाख है, ठीक है। इसके भी 3 वर्जन है, हिंदी 2D, हिंदी IMAX 2D, हिंदी ICE वर्जन, ओके। और सच बता रही हूँ, इतना पेशेंस नहीं है, मैं आपको ब्रेकअप बताऊं, 2700 शोज खुले हैं केवल, और 14.7 लाख की एडवांस बुकिंग है, 6200 टिकट सोल्ड आउट है। शर्म करनी चाहिए BMCM को कि मैदान से भी कुछ लाखों में भी कम है, मतलब कुछ लाखों की, चंद लाखों की एडवांस बुकिंग हुई है, उसमें भी मैदान से नीचे है। सो मतलब ये मुझे बिल्कुल रास नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही बात कि यार ये क्यों किया गया था, ये क्यों हुआ। अब देखो, जो मैं आपको बता रही हूँ, कॉमन मैन, एक इंसान जो, एक फैमिली बैठी होगी BMCM की तैयारी कर रही होगी कि हम फैमिली के साथ जाएंगे, देखेंगे 10 तारीख को, और हमने टिकट बुक करा ली है, वहां मैदान के लिए लोग एक्साइटेड होंगे, वो बैठे होंगे, उन्होंने टिकट बुक करा ली होगी, लेकिन सडनली ये शॉकर कम्स इन कि आपने टिकट तो बुक करा लिया, आपको पैसे रिफंड मिल जाएंगे, लेकिन फिल्म रिलीज हो रही है 11 तारीख को। What will be the reaction? Everybody will be angry. Everybody is angry. सब नाराज नजर आ रहे हैं इन दोनों फिल्मों के मेकर्स से, इन दोनों फिल्मों की टीम से, इस डिसीजन से, कि केवल इसलिए कि ईद 11 तारीख को पड़ रही है। या तो ये पहले होना चाहिए था कि रिलीज डेट नहीं बताते, और जैसे जब ईद की क्लैरिटी हुई कि ईद का भी एक हफ्ते पहले ही पता चलता है कि किस दिन पे निकलेगा चांद, तो 11 तारीख को अगर ये हो रहा था कि चलो 11 तारीख को निकलेगा, तो 11 को बताया जाता और उसके बाद एडवांस बुकिंग ओपन होती, ये बताया जाता सिनेरियो। कोई क्लैरिटी नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। बस एक दिन दोपहर में आके दोनों की टीम्स बैठी, दोनों ने आपस में बातचीत करी कि हाँ भाई, फिल्मों को ना थोड़ा सा आगे कर देते हैं, क्या ही फर्क पड़ेगा, रिफंड दे देंगे लोगों को, लोग तो पागल हैं जो हाँ, मतलब रिफंड वापस ले लेंगे, फिर अगले दिन फिर से आ जाएंगे फिल्म देखने के लिए। दिस इज नॉट हैपनिंग, दिस डजंट हैपन, ऐसे नहीं चलता। इसका मतलब बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है दोनों टीम्स ऑडियंस के पल्स से, कि ऑडियंस को क्या चाहिए। आपने एक चीज बोली, आपका कमिटमेंट हो गया, आपने बोल दिया, उसके बाद आपको आना चाहिए उस दिन पर। आप नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब आपके कंटेंट में कुछ तो है, कि आप सिर्फ ईद पर निर्भर कर रहे हैं या किसी इस मौके पर निर्भर हो रहे हैं कि ओपनिंग आपकी अच्छी लगेगी। अब तो ओपनिंग भूल जाओ, अब तो दोनों फिल्मों की ओपनिंग, मैं मैदान की तो मैं डबल डिजिट भी नहीं सोच पा रही हूँ अभी कि डबल डिजिट में भी आएगा। 7-8 करोड़ आ गया तो बड़ी बात हो जाएगी। नाउ एवरीथिंग इज राइडिंग ऑन द कंटेंट, कंटेंट क्वालिटी अच्छी हुई, रिव्यूज अच्छे आ गए, पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आ गया, तो फिर हो जाएगा। नहीं तो ये दोनों ही फिल्में डिजास्टर की तरफ बढ़ती चली जा रही है। मैंने सोचा भी नहीं था कि हम लोग 8 तारीख की सुबह, जब फिल्में ये दोनों रिलीज हो रही होंगी 10 तारीख को, पहले जो सोचा था कि 8 तारीख की सुबह हम ये बात कर रहे होंगे कि ये दोनों ही फिल्में डिजास्टर की तरफ जा रही हैं, पता नहीं ये रिलीज भी होंगी या नहीं होंगी। अब तो ऐसा देखो, फिल्मों का रिलीज डेट पुश हो जाना, ये ऑडियंस ये नहीं बैठ के सोचोगे अच्छा किया ईद पे आप लेके आए, ठीक किया ईद पे लेके आए, वो ये सोच होंगे कि आपने अगर यहाँ पे आके इसको हमको धोखा दे दिया रिलीज डेट में, पता नहीं ये फिल्में आप रिलीज करोगे या नहीं करोगे, इससे बेटर है मैं जाऊंगा ही नहीं देखने, या मैं जाऊंगी नहीं देखने। दिस इज राइट नाउ द सिचुएशन ऑफ बड़े मियाँ छोटे मियाँ एंड मैदान। सो इट्स वेरी शॉकिंग, वेरी हॉन्टिंग, ठीक है। आगे क्या होगा कुछ पता नहीं है, लेकिन आपसे बातचीत मेरी चलती रहेगी, बताती रहूंगी क्या लग रहा है, क्या होने वाला है। ओपनिंग के बारे में भूल जाओ अभी, जितने फैंस हैं बहुत डिसअपॉइंटिंग होगा, मुझे पता है सबके लिए, सब बहुत डिसअपॉइंटेड है, हम खुद बहुत डिसअपॉइंटेड है। डोंट टेक इट एज अ ट्रोलिंग और समथिंग, ये सच में डिसअपॉइंटिंग है। हम लोग खुद वेट कर रहे थे इन दोनों फिल्मों का, अभी बहुत दुख हो रहा है देखकर यार ये सब हुआ है। सो बट देखते हैं, लेट्स सी आगे क्या होता है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल द अपडेट्स, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज कॉल्ड स्टोरी फैंक्शन।